तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड पार्ट 3 चैप्टर 16 श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा। ओके जय जय दीन बंधु श्री गौर सुंदर जय जय लक्ष्मीकांत सबार ईश्वर। दीन बंधु श्री गौर सुंदर की जय हो। सभी प्राणियों के ईश्वर लक्ष्मीकांत की जय हो। भगवान है लक्ष्मीकांत। हाँ, लक्ष्मी देवी के प्रिय प्रेम करने वाले लक्ष्मी उनके साथ है, लेकिन हैं साथ में क्या? दीन बंधु, दीनों के बंधु हैं। हाँ, दीनों के बंधु का मतलब क्या होता है? ये गरीबों के बंधु, गरीबों की सरकार, गरीबों को वोट, गरीबों की बहुत बड़ी वोट है इंडिया में, झुग्गी झोपड़ी वालों की। तो कई पॉलिटिकल पार्टी गरीबों के लिए लड़ते हैं। तो भगवान यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं कि उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मैं हूँ, क्योंकि मैं दीन बंधु हूँ। झोपड़पट्टी के भगवान जो झोपड़ी को दीन मानते हैं, अपने को दीन मानता। अच्छा, वो सेठ जी जो कहते हैं कुछ भी नहीं है मर गया, वो सेठ जी की बात कर रहे हैं। जब नोट गिन रहे होते हैं और कहते हैं मर गया मर गया मर गया मर गया, वो जो मानते हैं दीन। अकिंचन मतलब सारी प्रॉपर्टी तो उसी के नाम पे है। भगवान के नाम पे प्रॉपर्टी करने का तो कोई सिस्टम है ही नहीं इंडिया में। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ गॉड। दीन कौन है? दीन है जो, सही बात है कि जो अपनी वस्तुओं को अपने लाभ के लिए यूज़ नहीं कर रहा है। उसके बाद बहुत कुछ है लेकिन फक्कड़ों की तरह जी रहा है। क्यों? वो तो कंजूस भी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। कंजूस व्यक्ति ऐसे ही करता है, एक पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है वो। अपना धन, अपनी संपत्ति, अपनी जो भी चीज़ें उसके पास हैं ख़त्म ना हो जाए कहीं, इसलिए उसके पास हर चीज़ के लिए लक्ष्मी होती है। लेकिन स्पिरिचुअल कामों के लिए, जैसे यात्रा में वो बड़ी हो गया, ये थोड़ी सी कम कर दो, थोड़ा सा ये कर दो, और बड़े बड़े महंगी चीज़ें खरीद के ले आएगा। लेकिन यात्रा के लिए लक्ष्मी देने में दिक्कत आएगी। दान तो फिर भूल ही जाओ, यात्रा तो फिर भी मैं ही जा रहा हूँ, दान में तो टोटली गया मेरे हाथ से। तो कंजूस को दीन नहीं कहा जा रहा है। दीन वो व्यक्ति है जो वास्तव में उसके हृदय में दैन्यता है, वो अपने आप को पतित मानता है। सबसे बड़ा यही है। मैं सबसे फॉलन हूँ, मैं सबसे पतित व्यक्ति हूँ, उसके बंधु हैं भगवान। पैसे से इस बात का कोई लेना देना ही नहीं है वास्तव में। समझ में आया? तो दैन्यता अपने आप को हीन समझता है, पतित समझता है,
ऐसा हीन पतित व्यक्ति कहाँ इंद्रिय भोग करेगा? वही कर ही नहीं पाएगा वो इंद्रिय भोग, क्योंकि वो तो पतित मानता है आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग। मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे पहन लूं, मैं कैसे कर लूं, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। हाँ, उसको बोलेंगे तुम ये यहाँ पर बैठोगे, इस मैं कैसे बैठ सकता हूँ, यहाँ ये लोन लोगे, मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। तो उसको दैन्यता है उसके अंदर। समझ में आया? इसका अपोजिट क्या हो गया? जो अपने आप को एलिजिबल मानता है, मैं फर्स्ट आता हूँ, मैं बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता हूँ, मैंने इतनी सेवा करी है, मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया है, हाँ? मैं किसी के साथ बुरा नहीं बोलता, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, वगैरह वगैरह। मैं बेसिकली आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। वो दीन नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? हमारा जीवन सदा पापे। किसका? तो भक्ति विनोद ठाकुर का। तो फिर हमारा तो क्या ही बोले उसमें। तो बचपन से आप में से कई धन्य व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने लहसुन प्याज नहीं खाया बचपन से, वेरी एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटीज़। हाँ, और इस प्रकार से कोई ऐसा काम, लहसुन नहीं खाया, प्याज नहीं खाया, अंडा नहीं खाया, मीट नहीं खाया, 4 नियम में से कोई नियम तोड़ा नहीं आप लोगों ने बचपन से ही। सो बेसिकली आप लोग क्या हो? एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटीज़ हो। लेकिन भगवान एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटीज़ के बंधु नहीं है, बता रहे हैं। अब क्या करें? हैं तो क्या करें? कहते हैं दीन बंधु, तो दीन कहाँ है? आप तो एग्जॉल्टेड। जैसे वो बोल रहे थे कि आप आत्मा हैं, उसने क्या बोला? ना हम महात्मा हैं। तो आप महात्मा हैं, तो फिर आपके बंधु भगवान कैसे होंगे? इसलिए नियम को तोड़ोगे, दीन बनोगे, तब भगवान आपके बंधु बनेंगे। इसलिए एक एक करके एक नियम तोड़ना शुरू करो। नहीं करेंगे तो फिर दीन कैसे बने? हमने खाया ही नहीं, हमारी गलती है, हमने बचपन से खाया नहीं। आप लोगों ने खाया, आपके कर्म ऐसे थे, पतितों में, मलेच्छों में पैदा हुए थे आप लोग। आप तो दीन बन गए नेचुरली। अब हम अगर ऐसी अच्छी जगह में पैदा हुए, हमारी क्या गलती इसमें? बोलिए जी, कुछ तो बोलिए। हाँ जी, प्रिंस थे। नहीं तो हम लोगों से कोई, मैं उन लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ जिनसे कोई पाप कर्म नहीं हुए। आप दीन कैसे बनोगे? जैसे बाकी हम सबसे तो पाप ही पाप हुए पूरे जीवन में, है? नहीं समझ में आया। अपने आचरण से और दीन बनाए? किसको? दूसरे को? दूसरे को दीन बना दें? कैसे? ये कह रहे हैं अगर हम ज़्यादा ही दीन हैं तो दूसरों को दीन बना के दिखाएं, ऐसा कहना चाह रही हैं शायद। हाँ जी। नहीं, ये इतने सारे व्यक्ति हैं, सबने हाँ किया। ये 4 नियम तोड़े नहीं इन्होंने। ये खासतौर पे ये बच्चों ने कहाँ तोड़े नियम कुछ भी। ये तो एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं। नहीं, ये तो भोग खा रहे हैं सारा, प्रसाद पा रहे हैं लोग सारा। तो दीन कैसे बनोगे? हमको बड़ी चिंता हो गई ना कि भगवान दीन बंधु हैं। ऐसा है? तो भक्तों के यहाँ पैदा हुए हो फिर भी पापी हो? हैं? बोलिए। भक्तों के यहाँ पैदा हुए फिर भी पापी हो? ओके, फिर ठीक है। जो पापी नहीं है वो भगवान के पास है। समझ में आया? हम पापी हैं इसीलिए हम यहाँ संसार में हैं। ये जो मानता है इस बात को और वैसे ही बिहेव भी करता है, तो वो व्यक्ति, उसके भगवान दीन बंधु बन जाते हैं। जो ऐसा बिहेव करता है, मानता है कि इसलिए मैं तो पापी हूँ, मेरे को मत दो, मुझे मत दो। प्रसाद बचा नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं प्रभु जी, मुझे मत दो, मेरे लिए नहीं है। आप संतों को खिलाइए, भगवान के भक्तों को खिलाइए, भगवान के मेहमानों को खिलाइए। मैं क्या हूँ? मैं तो अधम हूँ, मैं तो पापी हूँ। समझ में आया? ऐसा बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोर मौसम पतित, बोलते हैं ना उसमें कि आपको मेरे से पतित मिलेगा कौन संसार में? लेकिन वैसा फिर बिहेवियर में दिखना चाहिए। कब दिखेगा वो?
सिंपल शब्दों में, जब हम अपने आप को अधिकारी नहीं मानेंगे किसी वस्तु का, किसी बेनिफिट का। किन किन बेनिफिट का? बोलिए जी, किन किन बेनिफिट का हो सकता है बताइए सबके लिए। हाँ, क्लास में मेरी सीट आगे हो जाए, ये मेरी टेबल है, बस में मेरी सीट आगे हो जाए, मेरी बात सुनी जाए, मेरे को कमरा अच्छा मिले, मुझे बेड मिल जाए, मुझे प्रसादम अच्छा मिले, हैं, एसी क्लास मिल जाए, हाँ, विंडो सीट मिल जाए, जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि हम समझ रहे हैं कि हमारा अधिकार है अभी कुछ चीज़ों के ऊपर, और अधिकार है तो इसका मतलब मैं दीन नहीं मान रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि दीन व्यक्ति का अधिकार कैसे हो सकता है कुछ। इसलिए भगवान हमारे बंधु नहीं बनेंगे और हम लोग वी विल बी चीटेड बाय कृष्णा, इज ए ग्रेट चीटर। दिन जिंदगी भर नाम लेते रहोगे लेकिन चीटिंग हो जाएगी हमारे साथ। भगवान चीटर है। जय जय भक्त रक्षा हेतु अवतार, जय सर्व काल सत्य कीर्तन विहार। भक्तों की रक्षा के लिए अवतार धारण करने वाले भगवान की जय हो, कीर्तन का आनंद लेने वाले और शाश्वत परम सत्य की जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनी ले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हय। गौड़ पार्षदों के साथ श्री गौरांग की जय हो। भगवान चैतन्य की कथाएं सुनने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आदिखंड कथा अति अमृते रधार, यहीं गौरांगेरा सर्व मोहन विहार। आदिखंड की कथाएं अमृत की धारा के समान है, जो भगवान गौरांग की मनमोहक लीलाओं के वर्णन से परिपूर्ण है। आदिखंड को हम अभी पढ़ रहे हैं। हेन मते वैकुंठ नायक नवद्वीपे, गृहस्थ है पड़ा ये न द्विज रूपे। इस प्रकार वैकुंठ नाथ गृहस्थ होकर नवद्वीप में एक ब्राह्मण के रूप में पढ़ाया करते थे। तो गृहस्थ थे, शादी हो चुकी है, आपने देखा दोबारा से, और उनका प्रोफेशन क्या है? टीचर, इज़ अ टीचर, पढ़ाते हैं वो, ये उनका कार्य है। प्रेम भक्ति प्रकाश निमित्त अवतार, ताह किचु ना करे ना इच्छा से ताहार। भगवान प्रेम और भक्ति का वितरण करने के लिए अवतरित हुए, लेकिन अपनी सर्वोच्च इच्छा से उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या नहीं किया? अभी अपने नाम का प्रचार नहीं किया, नगर कीर्तन वगैरह वगैरह जो हमारा मिशन में जो चीज़ें होती हैं वो अभी किया नहीं है। अभी तक वो गुप्त अवतार के रूप में है, जो सीक्रेट, किसी को रिवील नहीं कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को कि मैं क्या करता हूँ वगैरह वगैरह, करूँगा, नोबडी नोज। लोग चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान, ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं भक्त बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नॉलेजेबल आदमी है, दिमाग वाला आदमी है, हमारे साथ आ जाएगा तो कई भक्तों को कन्विंस कर पाएगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं कि काश ये भक्त बन जाता, लेकिन अभी तक उन्होंने इसको दिखाया नहीं है, शो नहीं किया, अभी समय नहीं आया इसको करने का। ऐसा समय कब आता है हमारे जीवन में? जब गुरु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमारी बुद्धि से नहीं होता ऐसा कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूँ, पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में, लेकिन देखो मेरे को मौका ही नहीं दिया जा रहा किसी भी चीज़ का। हाँ, बेवकूफ़ों को आगे लाके रख दिया गया है, क्योंकि कई बार बेवकूफ़ों को कृपा मिलती है, क्योंकि वो सरेंडर करते हैं, शरणागति करते हैं, तो इसलिए उन्हें कृपा मिल जाती है। हाँ, जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है उसको मिलती नहीं है। तो इस प्रकार से सारी बुद्धि होने के बाद भी हमारे पास कृपा कब होती है? जब हम शरणागति करते हैं। तो अभी तक वो समय नहीं आया है, इसलिए अभी तक प्रचार कार्य शुरू नहीं हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने अभी गुरु को समर्पित नहीं किया है। अति परमार्थ शून्य सकल संसार, तुच्छ रस विषय से आदर सवार। सारा संसार परमार्थ शून्य था, क्योंकि हर कोई तुच्छ इंद्रिय तृप्ति से आसक्त था। सब लोग किससे आसक्त हैं? हाउ टू एंजॉय, नहीं मज़े कैसे आएंगे, बस एक ही विचार है। तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं तो क्या है? मज़े कैसे आएंगे। तीर्थ यात्रा में कितनी बार प्रसाद होना चाहिए? 3 बार तो होना ही चाहिए। एक बार सवेरे उठते ही कुछ नाश्ता प्रसाद, लंच प्रसाद, डिनर प्रसाद, बीच बीच में हम लोग जो लाए हैं वो तो खाएंगे ही होटलों में। तो इस प्रकार से ऐसा होना चाहिए कि नहीं? बोलिए। नहीं होना चाहिए ऐसा? सब लोग कह रहे हैं या कुछ और, किसी को और कुछ भी हो तो बताइए प्लीज़। तीर्थ यात्राओं में क्या होना चाहिए? हाँ जी बताइए, जोर से बोलिए। भक्ति होनी चाहिए। तो भक्ति की शक्ति कहाँ से आएगी? पेट में जब जाएगा नहीं कुछ तो, हैं?
श्रवण कीर्तन से आएगी शक्ति? आ जाएगी? आ जाएगी? हाँ, सेवा करने से आएगी। ओके, शक्ति आएगी कि नहीं आएगी? वो देखा आपने जगन्नाथ दास बाबा जी टोकरे से उछल के कूद गए, तो उन पे शक्ति कहाँ से आ गई है? इतना बूढ़ा आदमी 150 साल का चल नहीं पा रहा है, खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, टोकरी में लाना पड़ रहा है, और एकदम से एनर्जी आ गई। बताओ, कूदने की एनर्जी आ गई। इसका मतलब खाने से नहीं आती एनर्जी, है ना? तो वो बात है सारी। सारा समय जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा फिर टॉयलेट भी जाओगे, सारा समय इसी में निकल गया। कई भक्तों ने पूरी रात प्रसाद बनाया, अगले दिन पूरा दिन प्रोग्राम अटेंड किया, फिर से प्रसाद बनाया, हाँ, फिर सब सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, तो कहाँ से एनर्जी आई? ये क्वेश्चन है। तो गीता भागवत व पढ़ाए ये जन तारो तारा हो न भले न बल ये कृष्ण संकीर्तन। यहाँ तक कि जो लोग भागवत गीता या भागवत का पाठ या श्रवण करते थे वे भी कभी संकीर्तन में संलग्न नहीं होते थे, कीर्तन चालू ही नहीं था कहीं पर। हाँ, जैसे हम लोग बुद्धिजीवी इस्कॉन के आजकल के बहुत सारे क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट, क्या कौन से कोर्सेज कर रहे हैं हम लोग? नहीं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, और जो भी हैं 2-3 तरह के बड़े बड़े कोर्सेज हम करने की सोच रहे हैं, बुद्धिजीवी बनते जा रहे हैं, लेकिन संकीर्तन में जा ही नहीं रहे हैं, संकीर्तन में नहीं जा रहे हैं। ये भी यही बता रहे, देखिए जी, सुनिए। गीता भागवत व पढ़ाए ये जन तारा हो न भले न भला ये कृष्ण संकीर्तन। जो लोग भगवत गीता भागवत का पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस कर रहे हैं, बुद्धिजीवी बन रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू प्रेजेंट, दे हैव टू लीड एंड दे हैव टू बिकम द लीडर ऑफ द फ्यूचर। सो उनको भागवत कंठस्थ होनी चाहिए, उसके तात्पर्य कंठस्थ होने चाहिए, जब वो बोलें तो अमृत प्रवाह होना चाहिए, जैसे कि धारा प्रवाह होती है, धारा प्रवाह, हाँ, धारा बहती है ना, अविरल रूप से बहती है ना नदी, ऐसे ही क्या होना चाहिए, मुँह से श्लोकों का अविरल प्रवाह होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये सब तो अच्छी बात है, बट दे आर नॉट गोइंग टू संकीर्तन, देन इट इज़ श्रमेव ही केवलम। ये सब तभी अच्छा है, हाँ, जब साथ में हम संकीर्तन में निकले। क्यों? कारण, क्योंकि इस युग का धर्म है भैया, यही धर्म है इस युग का। क्या? संकीर्तन इस युग का धर्म है। उसके साथ में ही कुछ करेंगे तो ही लाभ करेगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं है, सच बता रहे हैं आपको। समथिंग हैपेंड, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जाम्पल, फ्यू डेज बैक कोई व्यक्ति बहुत जप कर रहा था, पता नहीं क्या, आई एम नॉट क्लेवर टू कलेक्ट, बट ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिखेंगे जो व्यक्ति सब कुछ कर रहा है लेकिन उसकी चेतना में कोई परिवर्तन ही नहीं है, और उसने बहुत बड़ा कुछ कर दिया कांड। क्यों किया? क्योंकि वो असली चीज़ नहीं कर रहे ना, करी ना उन्होंने, वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, गुरु सेवा, मिशन की सेवा, तो उसको भगवान के जो हमारी गुरु परंपरा है उसका संरक्षण नहीं मिल पाया। हाँ, अपने आप भागवत पढ़ के, गीता पाठ करके, बुद्धिजीवी बन के हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे इस संसार में। बड़ा भयंकर संसार है। इस समुद्र में कितनी देर तैर लोगे जी आप? दोज हु नो स्विमिंग, समुद्र में कितनी देर तैर लोगे? पार कर जाओगे उसको? कर जाओगे जी? कितने, हम नहीं कर पाओगे ना। नदी को फिर भी कर सकते हो, बट समुद्र को नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा समुद्र से बचने के लिए? समुद्र से बचे कैसे फिर? संकीर्तन। बट समुद्र में कोई आएगा तो हमें बचा सकता है। अगर कोई बोट आ जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए, एक ही तरीका है बचने का। हाँ, मतलब भगवान ही भेजेंगे। कहना मतलब है, यू नीड सम एक्सटर्नल हेल्प। अपने दम पर नहीं पार कर सकते समुद्र को। वैसे ही भव सागर, इसलिए सागर बोला गया। इसको हम अपने दम पे पार नहीं कर सकते। हमें क्या ज़रूरत है? हमें गुरु परंपरा की आशीर्वाद की ज़रूरत है। प्रभु जी वो तो हम लेते ही हैं, रोज़ मांगते रहते हैं, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। झुकते भी हैं, प्रणाम भी करते हैं। ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा आशीर्वाद? जब सेवा करके। कौन सी सेवा करके? जो हमारी परंपरा करा करती थी, बोला करती है, हाँ, वो करने से मिलेगा। अब सोचिए क्या हम वो काम कर रहे हैं। इसलिए हाँ, श्रील प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने, इन सब ने क्या किया? इन्होंने प्रसाद वितरण किया। हाँ, किया कि नहीं? इन्होंने जगह जगह जाकर नगर कीर्तन किए। हाँ, किए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे। यही तो कर रहे हैं हमारी संप्रदाय। ये करने से मिलेगा। हाँ, प्रचार करने से मिलेगा।
ये बता रहे हैं कि कोई भी संकीर्तन नहीं कर रहा था, ऐसा बता रहे हैं। हाथे ताली दिया से सकल भक्तगण आप न आपानी मेली करे न कीर्तन। वे सभी भक्त हाथ से ताली बजाकर आपस में मिलकर कीर्तन करते थे। हाथ से ताली बजाती हो ना 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 ना, क्या गाते हैं वो, चम्मच बजाते हैं ढोल में, टक टक टक। हाँ, देखा आपने ऐसा कीर्तन? तो यहाँ तो बता रहे हैं इस कीर्तन से भी काम नहीं चलेगा। बोलिए जी। हाँ जी, बाकी सारी चीज़ें सही हैं जब तक कि क्या नहीं है। बोलिए। कहने का मतलब है एक तरह से जब तक कि नगर कीर्तन नहीं है, हाँ, तब तक काम नहीं हो पाएगा। क्यों भैया, नगर कीर्तन में इतनी क्या विशेषता है? नहीं, सब लोग एक साथ हैं, बिल्कुल गलत है। सब लोग तो हम यहाँ भी एक साथ बैठ के कर सकते हैं। हरि नाम है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? काली नाम कर रहे हैं? हरि नाम ही तो कर रहे हैं यहाँ भी। क्या डिफरेंस है? क्या? हाँ, कि यहाँ तो आप अपना फायदा उठा रहे हो, दावत उड़ा रहे हो, यहाँ बैठ के बांट खा रहे हो। अब सड़कों पे जाके आप बांटते हो इसको, हर जीव को। माइक भी नहीं होता है सबसे बड़ी बात, इसलिए मन भी नहीं करता बोलने का। लेकिन फिर भी जो बोलता है, संकीर्तन में भी उसी पे कृपा होगी, ध्यान रखिए, जो बोलता है। सुन लिया जी। मैं स्पेशल एक रिक्वेस्ट डालने वाला हूँ भगवान की, इनको इनका उद्धार बिल्कुल मत करना भगवान, जो बोलते नहीं है इनका बिल्कुल मत करना भगवान। इनके चेहरे नोट कर लो, जिनका मुंह नहीं खुलता है उनका बिल्कुल भी उद्धार नहीं करना है। ये मैं स्पेशल रिक्वेस्ट डालूंगा, चाहे श्रील प्रभुपाद से, गुरु महाराज से बोलूँगा, इनका मत करना भगवान। चलते रहते हैं बस अपना, कोई अपनी माला लेके अपनी माला पूरी कर रहा है वहाँ पे और अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए आ गया है नगर कीर्तन में। कोई चले ही जा रहा है बस, ठीक है जी, केवल चले ही जा रहा है। वो कह रहा है इस बहाने चलो, अच्छा ये वाली मार्केट भी देख लिया, हाँ ये दुकान यहाँ पे आऊँगा बाद में, ये सामान यहाँ मिलता है। वो दुकानें देख रहा है रास्ते में चलता हुआ। चर्चा कर रहे हैं, दो जने मिलके कोई और विषय पे चर्चा चल रही है, दो दोस्त मिल गए पीछे चले जा रहे हैं। हाँ, तो माई स्पेशल रिक्वेस्ट कि इनका उद्धार कभी ना करें, क्योंकि दे आर चीटर्स। संकीर्तन में चल रहे हैं और मुंह नहीं फाड़ रहे हैं, अपना गला नहीं, आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं। ये युग इसी के लिए है। पृथ्वी आते यद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम, होई पे मोरा नाम। कृष्ण भक्ति के प्रचार का मुख्य अंग है नाम को देना, ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आपने बहुत बढ़िया से बता दिया रिलेशनशिप्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में, लव ट्रायंगल के बारे में, हाँ, टूटे हुए दिलों के बारे में। पीपल विल लाइक विद दिस वेरी मच, बट वेयर इज़ दैट कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति, वो कहाँ है? वो नहीं दी तो कुछ कृपा नहीं मिल पाएगी। ताहोते हो उपहास कर ये सबारे, इहा रखी कार्य डाक छाड़े उच्च स्वरे। फिर भी लोग उनका उपहास करते हुए कहते हैं ये लोग इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों चिल्ला रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि ऊंची आवाज़ में चिल्लाना है। इनका ऐसे ऊंचे स्वर में हरिनाम पुकारने का प्रयोजन क्या है? कैसे पुकार रहे हैं हरिनाम? ऊंचे स्वर में हरिनाम पुकार रहे हैं। पुकार के बताइए, कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 ऐसे। ये कह रहे हैं कि चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसा लोग बोलेंगे। जब तक ये लोगों ने ऐसा नहीं बोला तब तक ये बता रहे हैं कि लोग इनका उपहास करेंगे, बोलेंगे इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्ला क्यों रहे हो? क्या प्रयोजन तुम्हारा? क्या चाहते हो तुम लोग? ऐसा बोला जाता था। नहीं, इतना चिल्लाते थे वो लोग हरि नाम के लिए, क्योंकि दिस इज कॉल्ड रियल कंपैशन। जो मुझे मिला है सबको प्राप्त हो। किसी के कान में अंदर कमरे में बैठ के टीवी की आवाज़ चला के दुष्ट व्यक्ति बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में, उसको भी ये क्या हो गया, घबरा जाए वो, ये क्या हुआ जब चिल्लाने की आवाज़ आए तो टीवी बंद करके बाहर आ जाए। बालकनी में आते हैं ना लोग, फिर बालकनी में अपने मोबाइल से, आजकल जो प्रोफेशन है सबका कैमरामैन, तो उसका फिर वो बनाएगा, रील बनाएगा। कोई बात नहीं, बाहर तो निकला कम से कम। ऐसी आवाज़ होनी चाहिए कि अंदर के ड्राइंग रूमों से निकल के बाहर आ जाए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे स्पीकर होते हैं तो चलता है, वो स्पीकर तो चलता है, स्पीकर फाड़ता है, बाकी लोग नहीं फाड़ते हैं आवाज़।
आमी ब्रह्म आमत ही वैसे ही निरंजन दास प्रभु भेदवा करे कि कारण मैं परम ब्रह्म हूँ, मैं भीतर निरंजन विराजमान हूँ, तो स्वामी और सेवक के बीच भेद क्या है? निरंतर शब्द का अर्थ है जो अंजन माया या अज्ञानता से उत्पन्न भौतिक उपाधि से रहित है, जो झूठी पहचान से रहित है, जो निर्दोष है, निष्कलंक है, शुद्ध है। मुंडक उपनिषद में कहा गया कि तदा विद्वान पुण्य पापे, तब वह बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों गतिविधियों को पार कर जाता है। ऐसा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग पर्पट, इसको हम पढ़ेंगे कभी। संसारी सकल बल मागिया खाईते, डाकिया बलय हरि लोक जनाईते। भौतिकतावादी लोग क्या करते थे कि ये लोग हरिनाम का ऊंचे स्वर में केवल इसलिए पुकारते हैं ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित करके भिक्षा मिल जाए, हाँ कुछ दान वान मिल जाए, तो भी फायदा ही है, तो प्रॉब्लम क्या है ना? तो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो वास्तव में इसका मतलब आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, वो मजबूर हो जाए देखने के लिए, राइट। और वास्तव में जब आप किसी स्पीकर की आवाज़ होगी उससे लोग परेशान हो जाते हैं, वो धूम धूम बहुत तेज़ बजता है, वो भी आकर्षित करता है, लोग निकालते हैं आजकल ट्रकों में उसमें। लेकिन अगर लोगों की आवाज़ निकले तो ज़्यादा आकर्षित करेगी कि इतने सारे लोग एक साथ इतने यूनाइटेडली कैसे बोल पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। एक गुलार घर द्वार फैला ही भांगिया, ए युक्ति करे सब नदिया मिलिया। नदिया के लोगों ने एक साथ मिलकर निर्णय लिया, चलो हम इन लोगों के द्वार और घर तोड़ डालें। दुश्मन बन गए, देखिए कितना। हाँ, आप लोगों का हुआ साथ कभी ऐसा? हाँ, नहीं हुआ। हमने जब ये बिल्डिंग बनाने की कोशिश करी तो लोगों ने यही सोचा, तोड़ देते हैं इसको, बनने नहीं देंगे इसको। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी यही बोला कि यहाँ पे आके हल्ला मचाएंगे। यस, अब भी बोला जा रहा है। जब हमारे बच्चे यहाँ कई बार नाचते हैं, हरिनाम होता है तो बोलते हैं दोस्त लोग, अरे बड़ा हल्ला हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है। किस चीज़ में? ध्यान लगाने में। वो गलती से सतयुग का कोई व्यक्ति छूट गया शायद, ऐसा लगता है, ध्यान लगाते लगाते रह गया वो। तो इसलिए उसको अब हरिनाम हो रहा है, तो उसको आदत तो वही है ध्यान लगाने की। तो इस प्रकार से वो क्या कह रहे हैं, इन लोगों के घर तोड़ दें, द्वार तोड़ दें, ऐसा कुछ करना चाहिए। समझ में आया? तो इतना शालीनता से रहने का प्रयास तो हम करते ही हैं, लेकिन जब हरिनाम हो तो फिर हमें बोलना चाहिए। थोड़ी डिस्टर्बेंस तो होगी इससे क्रिएट, कोशिश करें वहाँ पर कैसे मैनेज करना है, बट करना तो पड़ेगा ही। चांद काजी के साथ भी यही हुआ। चांद काजी ने हमारे मृदंग को फोड़ दिया, फोड़ा कि नहीं? फिर महाप्रभु ने कहा अब मैं करता हूँ काम इनका। तो महाप्रभु जी क्या लेके गए साथ में? मसाल। करा कुछ नहीं, वह इतनी मसालें देख के ही आदमी घबरा गया कि भैया ओहो, ये सब अगर ये कुछ कर दिया इन्होंने तो क्या होगा। सुनिया पाए न दुख सर्व भक्त गणे, संभाषक करे न हे न पाए न जने। यह सुनकर सभी भक्तों को बड़ा दुख हुआ। उन्हें ऐसा कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला जो उनसे जिससे वो बात कर पाए। किसको समझाएं कि क्या मूर्ख लोग हैं। शून्य देखी भक्त गण सकल संसार, हा कृष्ण बलिया दुख भावे न अपार। भक्तों ने पूरे संसार को भक्ति में सेवा से शून्य देखा। किसी को समझ नहीं आ रही हमारी बात। लोग अपने फिल्मी गाने चला रहे हैं तेज तेज, हाँ जोर से गाने चला रहे हैं। दिस इज असेंबली टाइम, प्लीज बी रेडी फॉर असेंबली। हाँ, वो स्कूल का आवाज़ आती है, चारों तरफ आवाज़ फैल जाती है यहाँ पर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है उस आवाज़ से। वो गाने चला देते हैं रोज, लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा, जोर जोर से गाने चलाते हैं रोज। हाँ, यहाँ पे संकीर्तन की आवाज़ से प्रॉब्लम है, बताइए जरा। तो ये प्रॉब्लम है, किससे बोलें, किसको समझाएं। लोगों की घरों में, किसी के घर में जगराता हो रहा है, रात भर सोने नहीं दे रहा है वो। हाँ, जोर जोर से। हमने तो हमारे उसमें तो कम से कम ये नहीं है कि रात भर इतने जोर से गाओ कि कोई सो ना पाए। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना, दिन में ही गा रहे हैं। रात को कोई कीर्तन कर भी रहा है तो इंडोर कीर्तन कर रहा है, किसी को डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है। ये तो रात को जगराता है, रात को अपनी शादी की सारी सेलिब्रेशन ही रात को है। 9-10 बजे के बाद शुरू होंगे वो, और जो बजाएंगे वो भी कमरे में आवाज़ नहीं आएगी। चारों मोहल्ले में पता चलना चाहिए कि हमारे घर में शादी है, हम खुश हैं और आप सब दुखी हो, ये साबित करके छोड़ेंगे। तो वहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये शादी है, क्या दिक्कत है, शादी है, शादी में तो ऐसा होता ही है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए
उसमें नहीं करने देंगे। तो इस प्रकार भक्ति से शून्य देखा भक्तों ने संसार को, इसीलिए उन्होंने महान दुख में कृष्ण से प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कि भगवान कुछ तो करिए, व्हेन यू विल कम, यदा यदा ही धर्म से, हो तो रहा है, ग्लानी हो रही है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे हैं कुछ? हे न काले तथा आइला हरिदास, शुद्ध विष्णु भक्ति यार विग्रह प्रकाश। उस समय हरिदास ठाकुर नवदीप में आ गए। तो भगवान स्वयं नहीं आते हैं, भगवान अपने भक्त भी भेज देते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद आए। तो वहाँ पर जब भक्तों ने इतनी प्रार्थना करी तो हरिदास ठाकुर वहाँ पर आ गए, क्योंकि नाम की समस्या थी सारी। कोई नाम के महत्व को जान नहीं रहा था, नाम की महिमा को नहीं जान रहा था। इधर उधर के गाने ये वो चल रहा था, सब जगराते जोर जोर से चल रहे थे, लेकिन कोई भगवान के नामों की महिमा नहीं समझ रहा था। इसलिए नामाचार्य वहाँ पर स्वयं आए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। वे भगवान विष्णु के प्रति शुद्ध भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। और कैसे एक चना भी भाड़, यहाँ पे कहावत का उल्टा है, फोड़ सकता है। हाँ, तो वो भगवान ने साबित किया कई बार कि मैं एक से ही काम कर सकता हूँ सारा। तो ऐसे हरिदास ठाकुर वहाँ पर आ गए। तो हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय।